सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 9 कैसा शोर उसके बारे में पठन करने जा रहे हैं। तो हम इकाई 9 कैसा शोर की कहानी सुनते हैं। बीजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बीजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को भी मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिक्किया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे भी बनती है। शकरकंद बोला, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर और शलगम उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपने कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप रहता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। वह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूलगोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बीजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छुप गए। बीजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। इकाई 9 कैसा शोर। हम द्वितीय सत्र की पहली चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है।
चित्र में आपको एक बड़ा सा खेत और एक पेड़ है। वहाँ पर एक चाचा सो रहे हैं। पेड़ के नज़दीक एक कुआं दिखाई दे रहा है और कुएं के पीछे एक छोटा सा घर है। तो यहाँ पर आपको खेत दिखाई दे रहा है। तो खेत में बैंगन है, मिर्ची है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस इकाई में हमें सब्जियों के बारे में सीखना है, जो हम इस इकाई में सीख रहे हैं। इस इकाई में कई सारी सब्जियां एक दूसरे के गुणगान गा रही हैं और कौन सी सब्जी किस तरह हमें उपयोगी है, यह हमें इस इकाई के द्वारा पता चलेगा। तो चलिए हम इकाई का पठन करते हैं। बीजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बीजू चाचा ने खेत में क्या बोया था? सब्जियां। दोपहर का समय था। बीजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बीजू चाचा खेत में पेड़ थे, तो पेड़ के नीचे छाया थी, तो उसमें आराम से सो गए और उनको नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई, यानी कि खेत में सभी सब्जियां थी। जब बीजू चाचा सो गए तब सभी सब्जियां इकट्ठी होने लगी और खेलने लगी। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होकर खेलते हैं, बस वैसे ही सब्जियां भी खेलने लगी। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। सभी सब्जियां खेल रही थी, तब खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आना यानी कि उग्र चर्चा करना। नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। आलू कहता है कि मैं सब्जियों में सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ। आलू सर्वश्रेष्ठ है। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। आलू कहता है कि सब्जियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। आलू की सब्जी सभी लोगों को पसंद है, बच्चों हो या बूढ़े लोग हो, सभी को आलू की सब्जी पसंद होती है। चाट, चिप्स, टिक्किया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। आलू से हम चाट, चिप्स, टिक्किया, चटपटी और कई सारी मज़ेदार चीज़ें खा सकते हैं और बना भी सकते हैं। आपकी मम्मी घर पर बनाती होगी। शकरकंद, ये क्या है? शकरकंद है। तो शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। मित्र यानी कि दोस्त। शकरकंद એટલે કે શક્કરિયું, આપણે ગુજરાતીમાં શક્કરિયું કહીએ છીએ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शकरकंद कहता है कि सभी लोग मुझे भी पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए। मटर यानी वटाणा। मटर यानी कि वटाणा। वटाणाना जे दाना होय ए उछळीने बहार आव्या और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। मटर कहता है कि हम सभी सब्जियां, पुलाव और कचौरी में भी उपयोगी होते हैं। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। कौन आया? लौकी और गाजर। लौकी यानी कि दूधी, गाजर यानी कि गाजर। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? हमें पता है कि हम लौकी का हलवा और गाजर का हलवा भी खाते हैं, तो लौकी का रायता और कोफ्ते भी बनते हैं और हलवा भी बनता है।
तो इसके बिना हम कैसे खा सकते हैं? तब लौकी और गाजर ने ये कहा। लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। गाजरे શું કહ્યું કે હલવો તો મારો પણ બને છે। मेरा रंग रूप देखा है? गाजर कहता है कि मेरा रंग रूप देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपको भी मुंह में पानी आ गया होगा। गाजर सबको भाता है, बहुत पसंद होता है। तो गाजर लाल रंग का और अच्छा दिखता है और हम सबको बहुत पसंद है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर कहता है कि सब लोग मुझे खाते हैं तो वह स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। बंद गोभी यानी कि कॉबीज। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। बंद गोभी कहती है, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। बंद गोभी कहती है कि मैं कचूमर और सलाद में भी उपयोगी हूँ। हम सलाद में और कचूमर में बंद गोभी के अलावा क्या क्या डालते हैं? तो गाजर, मूली आदि सब हम कचूमर और सलाद में डालते हैं। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत। मिर्ची कहती है कि आप सब लोग चुप हो जाइए, मेरे बिना आप लोग की कोई कीमत नहीं है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मिर्ची के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं खा सकते। जब मम्मी सब्जी बनाती है तब सब्जी में मिर्च, मसाले आदि सब डालती है तो मिर्च के अलावा हमें सब्जी पसंद ही नहीं आती। मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्ची कहती है, मैं पतली हूँ और चुस्त भी हूँ। तब भिंडी आई। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी भी अपने बारे में प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? करेला चुप नहीं बैठा और बोलने लगा। वो बोलने जा रहा था और टमाटर ने उसको बीच में ही रोका। बीच में ही रोक दिया। टमाटर ने जब करेला बोलने जा रहा था तब टमाटर ने उसे रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर कह रहा है करेला को कि करेला, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। करेला तो सबको पसंद ही नहीं होता, हमें खाना पड़ता है इसलिए हम खाते हैं, लेकिन करेला अवश्य खाना चाहिए क्योंकि उससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो टमाटर करेले को कहता है कि तेरे नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। टमाटर तो सभी को भाता है, हम नमक लगा के खाते हैं ना। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है। करेला चिल्लाया और कहने लगा, रंग रूप काफ़ी नहीं है। ज्वर यानी कि हमें जो बीमारी होती है, हमें जो ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। हम जब बीमार होते हैं तब करेले का जूस निकालते हैं और हम खाने लगते हैं। हमें बुखार होता है तब भी हम करेले का जूस पी लेते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। बैंगन कह रहा है कि दोस्त आप सभी सब्जियां अपने स्थान पर उपयोगी है, यानी कि कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जिसका हम उपयोग में नहीं लेते और उसका गुण भी नहीं मिलता। सभी सब्जियों खाने से हमें गुण मिलता है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बैंगन सबको समझाता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर कचूमर लिज्जतदार होता है। हम सब यह मिलाकर कचूमर बनाते हैं। आलू, शकरकंद, फूलगोभी यानी कि फुलेवर, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मन भावन यानी कि मनपसंद। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। हम कोई भी सब्जियां बनाते हैं तो उसमें मम्मी मसाले डालती है। धनिया,
मिर्ची, अदरक, लौंग, बहुत सारे। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। सब्जियां एक दूसरे को समझाती है कि हम एक दूसरे के लिए सही है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और हम सबका रसोई घर में उपयोग होता है। इतने में बीजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। यानी कि लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर होने वाली सब्जी है। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गई। इसका मतलब है कि जमीन के अंदर कौन सी सब्जियां होती है? शकरकंद, आलू, गाजर और बीट जैसी सब्जियां। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। तो भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर सभी सब्जियां पौधे पर होती है। बीजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। जब बीजू चाचा जाग उठे तब सभी सब्जियां अपने अपने स्थान पर चले गए और बीजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए।